हेलो प्यारे बच्चों, आप क्लास 10 के जो द्विघात समीकरण है उसके जो सवाल है उसको आज यहाँ पर कुछ सवालों को हम यहाँ पर हल कराएंगे। और जो आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सवाल बहुत कठिन है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहला और तीसरा सॉल्व कराएंगे क्योंकि तीसरा थोड़ा सा कठिन लग रहा है देखने में, तो इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। जो दूसरा होगा आप लोग लगाएं, ठीक। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, गुणनखंड करने का सबसे आसान विधि होता है, सबसे पहले इसके आगे जो संख्या रहती है उसका गुणा इस लास्ट वाली संख्या में करते हैं। किसमें करते हैं? लास्ट वाली संख्या। तो जानते हैं किसी भी चर राशि इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो हम लोग क्या मानते हैं? एक मानते हैं। कितना मानते हैं? एक मानते हैं। एक का गुणा 10 में करते हैं, एक का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा भैया? 10 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? जोड़ने या घटाने पर। चाहे इसको जोड़े तब कितना आना चाहिए? जोड़े तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और एक चीज, गुणा करें तो भी कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। जो चीज हमें जोड़ने पे आनी चाहिए वही चीज हमें गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या को आनी चाहिए, ठीक। तो मतलब हम इसको गुणा करने पे हमें तोड़े 5 + 2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 5 + 2 प्राप्त होगा तो 7 हो जाएगा। तो 5 - 2 करेंगे। क्या करेंगे? 5 - 2 किए, 5 में से 2 घटाएंगे 3 भी आ गया। उसके बाद 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 भी आ गया। चलो लगते हैं, कुछ नहीं करें। देखो 1, इसको एक लिखे या नहीं लिखे माना जाता है, x² - ठीक। हम कहें कि किसको तोड़ना है? 3 को तोड़ते हैं। x को यहीं छोड़ देते हैं, 3 को तोड़ते हैं। 3 को क्या तोड़ सकते हैं? 5 - 2 -10 यहाँ पहले से बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं बराबर। अब जानते हैं बराबर हम क्यों लगाते हैं, इसके पहले वीडियो में बता भी सके कि हमारा ये जो बराबर होता है दिखाता है कि हम एक स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। तो x² इसका गुणा अंदर करते हैं। यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं। माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। x में 5 का गुणा करेंगे 5x और माइनस माइनस प्लस। x में 2 का गुणा करेंगे 2x। हो गया। इसको ऐसे उतार लेते हैं, बराबर 0 हो गया। फिर देखें, चाहे तो इसको हम घटा कर देख लें, हमारा ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है, x² प्राप्त हो गया। -5 देख रहे हैं, इन दोनों की शक्ल मिल रही है ना भैया। इसको घटा सकते हैं तो माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ गया। जिसका मान ज्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये जो हम गुणनखंड किए हमारा सही है, ठीक। देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है। x यहाँ है, x यहाँ है, सबसे कम x 1 है। एक बार x कॉमन कर रहे हैं, x कॉमन कर लिए। यहाँ 2x था, 1x बचा, माइनस 1x था, 1x कॉमन हो गया, क्या बचा? 5 बचा। हो गया, ठीक। गुणा करके चेक कर लें, x में x का गुणा किए x² प्लस माइनस माइनस x में 5 का गुणा किए 5x प्राप्त हो गया। यहाँ करते हैं +2, क्या कॉमन किए? +2। अभी देखिए क्यों +2 कॉमन किए, क्यों माइनस नहीं कॉमन किए, ठीक। कहाँ माइनस कॉमन करते हैं, कहाँ प्लस कॉमन करते हैं, इसको बताएंगे, ठीक। तो 2 कॉमन कर लिए, 2 के पारे में 2 भी आएगा, 10 भी आएगा, इसलिए 2 कॉमन किए। अगर x क्यों नहीं कॉमन किए? क्योंकि x इसके साथ था, इसके साथ x नहीं था, इसलिए x कॉमन नहीं किए। तो 2 कॉमन कर लिए, यहाँ x बचा माइनस 2 का कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे? 10 आएगा 5 बार। हो गया बराबर। गुणा करके चेक करते हैं, प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 में x का गुणा किया 2x प्लस माइनस माइनस 2 में 5 का गुणा। आ गया हमारा पहले वाला, 2 बार लिखा गया, कॉमन कर लेते हैं। x - 5 फिर क्या बचा? x + 2 बराबर हो गया। एक बार इसके साथ 0 करके इसका मूल याद कर लेते हैं, एक बार इसके। x - 5 बराबर 0, x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर 5 आ गया। फिर इसका याद कर लेंगे, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। भैया इसके क्या ज्ञात करना था? गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात। क्या ज्ञात करना था? मूल। इसके मूल प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुए?
5 कामा माइनस हो गया। आंसर को जब भी लिखेंगे ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना। अगर ब्लू पेन से इसको लिख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से बॉक्स बनाए ताकि ये हाईलाइटेड रहे। जब हाईलाइटेड रहे तो कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उसको देखेगा, उसको समझ में आएगा बच्चा कुछ तो टैलेंट रखता है। ठीक, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्यों बता रहे थे, इसके पहले हम शुरू करने से पहले वीडियो में बता दिए ताकि बच्चों को ऐसा न लगे कि हम जो सरल क्वेश्चन रहता है उसको पढ़ाकर आगे चले जाते हैं, कठिन क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, इसलिए तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। बताते हैं कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2। सबसे पहले क्या बताए थे, इसका आगे वाली संख्या का और इस लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। करते हैं, कड़ी में 2 का गुणा 5 कड़ी में 2 में करेंगे। करते हैं, देख रहे हैं इसके आगे कोई संख्या नहीं, एक मान लेंगे, 5 हो गया गुणे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे, कितना है 2 बराबर कितना है 10। इन दोनों का गुणा करेंगे 10 आया। अब हम 10 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। ठीक, 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ गया, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आ गया। ठीक, मतलब बीच वाली संख्या को 5 प्लस 2 के रूप में हम तोड़ सकते हैं और बाकी सबको कुछ नहीं करना। देखते हैं, इसको उतारते हैं, कड़ी में 2x² प्लस x इसके साथ है, x को हम यहां पर भी देखो आगे लिखे थे, इसको ऐसे चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। 7 को तोड़ेंगे, 5 प्लस 2 के रूप में हमने 7 को यहाँ तोड़ा था। क्यों 5 प्लस 2 लिखे थे, क्योंकि ऐसा गुणा करने पे हमें कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर है। ठीक, अब इस कोष्टक का अंदर गुणा करते हैं, कड़ी में 2x² प्लस प्लस और प्लस प्लस होगा, x में 5 का गुणा करेंगे 5x हो गया, प्लस 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 हो गया, x में 2 का गुणा करेंगे 2x हो गया, प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करते हैं, देख रहे हैं कि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, दोनों के साथ ही x है। देख रहे हैं कड़ी में 2 है, 5 में कोई कॉमन होने के चांस ही नहीं बन रहा है, कोई ऐसे पढ़ा ही नहीं जिसमें दोनों आए। तो क्या करेंगे, x कॉमन कर लिए, क्या बचा, कड़ी में 2x प्लस 5 बचा। फिर क्या बचा, इसमें चलते हैं। अब इसमें क्या कॉमन करेंगे, देख रहे हैं कि कड़ी में 2 कॉमन कर लिए, कितना कॉमन कर लिए, कड़ी में 2, तो यहां बचेगा कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको देखते हैं कैसे हमारा प्राप्त हुआ। यहाँ छोटे में देखते हैं, कड़ी में 2 कड़ी में 2x प्लस 5। ठीक, कैसे ये आया हमारा। ठीक, यहाँ पर हम कैसे कॉमन किए, तो क्या कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करें, कितना आएगा 4 होगा कड़ी में, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2x हो गया प्लस इसका गुणा करेंगे 5 कड़ी में, ऊपर वाली संख्या आ गई, इसका मतलब जो हमने इसको तोड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 बार लिखा गया है, एक बार लिखिए, कड़ी में 2x प्लस 5, तो क्या बचा x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 हो गया। इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं, कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, कड़ी में 2x बराबर, देखो a प्लस में उधर जाता है, किस में हो जाता है, माइनस में हो गया, a इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे, x बराबर -5 बटे कड़ी में 2 हो गया, एक मूल प्राप्त हो गए। फिर दूसरा प्राप्त करते हैं, x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, x बराबर माइनस कड़ी में दूसरा मूल प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, निम्न द्विघात समीकरण के मूल होंगे, क्या होंगे, -5 बटे कड़ी में 2
कामा माइनस कर दिए। फिर उसके बाद इसको अलग पेन से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जरूर लिखें। धन्यवाद।